आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी घटना लेके आ रहा हूँ जो एक समय में बहुत ज़्यादा हुई थी। काफ़ी लोग परेशान भी थे। उसी घटना का एक विवरण मैं आपके सामने लेके आया हूँ, सुनिए। एक मेरा ऑफिस का कोलीग बनारस जा रहा था। हावड़ा स्टेशन पर जब ट्रेन में बैठा तो अपना सीट सामान वगैरह कायदे से रख करके जो बैठा, उनके बगल में एक आदमी आया। आके सूट कोट पहन रखा था, पैंट पहन रखी थी, अच्छी शर्ट थी, हाथ में घड़ी थी, हाथों में 2 अंगूठियां थी। वो बोला बोला भाई साहब थोड़ी देर में बैठ जाऊं। उन्होंने कहा कि आपकी बर्थ कहाँ है। उसने टीटी आएगा तो वो मुझे कंफर्म कर देगा कि आखिरी मोमेंट में मैंने जब ली है ना, तो उसका मुझे सीट अलॉट नहीं हुई है। वो टीटी जब आएगा तो कर देगा। मैंने भी कहा ठीक है, बैठ जाइए। बैठ गया। बैठने के बाद करीब आधे घंटे जो गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी, आधे घंटे जब रन कर चुकी, तो उस आदमी ने अपने हैंड बैग से एक बिस्कुट का पैकेट निकाला। निकाल के उसने बिस्कुट का पैकेट खोला। एक बिस्कुट उसने खाया। खाने के बाद में उसने जब मेरे कोलीग की तरफ देखा, बोला सॉरी सॉरी, मैंने आपसे पूछा नहीं, खाइए खाइए। मैंने कहा नहीं नहीं आप खाइए। बोले नहीं खाइए खाइए। इतना कह के ये उसमें से वो दूसरा पैकेट उसको दूसरा बिस्कुट उसको दिया और मेरे कलीग ने उस बिस्कुट को खा लिया। खाने के करीब 10 मिनट बाद में उस बिस्कुट ने रंग दिखाना चालू किया। वो आराम से वहां बैठा रहा और वो आदमी जिसने मेरे कलीग ने जो बिस्कुट खाया था, वो एकदम सुन्न हो गया। सुन इस तरीके से कि वो किसी को जवाब देने के काबिल नहीं, चुपचाप बैठे हुआ, आंखें खुली हुई। उसने उससे उसका सामान पूछा, पैकेट में जो रुपए थे वो पूछे और उसने सब उसको निकाल निकाल के उसको दिया। सामान पूछा, बोला चलो अगले स्टेशन पर अपने को उतरना है। वहाँ पे वो दोनों जने साथ में उतर गए, जबकि मेरे कलीग को जाना था बनारस। लेकिन 1.5 घंटे 2 घंटे बाद में जो भी स्टेशन आया वहाँ उसने गाड़ी रुकी और वो उसको लेकर के वहाँ उतर गया। अब ये घटना तो ऐसी हुई, इसका कैसे पता चला? हमारी ऑफिस में 7 दिन बाद में एक फोन आया कि अमुक आदमी ये गांव के हॉस्पिटल में है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आप लोग आकर के इनको देखिए। जब हम लोग वहां गए, जाके देखा कि हाँ हमारी वो कोलीग है, वो भी 7 दिन बाद मिला। उसको मेडिसिन वगैरह देने के बाद में कुछ वो नॉर्मल हो चुका था। हमने उनसे पूछा कि अरे तेरे साथ हुआ कैसे? बोले मेरे, मैं जब गाड़ी में बैठा सामान रखा हूँ, मेरे बगल में एक सज्जन आके बैठे, सूटेड वूटेड थे। मैंने उनसे पूछा कि आपकी बर्थ कहाँ थी? उसने कहा कि मैं लास्ट मोमेंट में मैंने मतलब कि कंफर्म करवाई है, तो उसका बर्थ अलॉट नहीं हुआ, टीटी आएगा करेगा। टीटी को आने में कितना देर लगा नहीं लगा मुझे मालूम नहीं है। उस आदमी ने आधे घंटे बाद या घंटा भर हुई होगी, उससे बिस्कुट का पैकेट निकाला। एक बिस्कुट उसने खाया, उसी पैकेट से दूसरा बिस्कुट उसने मुझे दिया। वो देने के बाद में मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। वो तो गनीमत है कि रेलवे ट्रैक के पास में मैं वहाँ लेटा हुआ था और वहाँ की रेलवे की सिक्योरिटी लोगों ने मुझे उठा के हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जबकि मेरे पास में कुछ भी नहीं था। टोटल चीज़ें मेरी पॉकेट तक भी सारी तलाशी हो चुकी थी, मेरे जो सामान था वो भी नहीं था। कहाँ गया मुझे मालूम नहीं।
36 घंटे बाद में मुझे होश आया, तब भी मेरा दिमाग पूरा ढंग से काम नहीं कर रहा था। और डॉक्टर बार बार एक ही चीज पूछ रहा था कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ जा रहे थे, जहाँ से आप चढ़े वो स्टेशन का क्या नाम है। ये करने के अंदर कम से कम 72 घंटे मुझे लगे। 72 घंटे बाद में जब मेरा पूरा दिमाग सेंट्रलाइज हुआ, तब मैंने वो सब कुछ बताया। तब उन्होंने आपको मैसेज दिया। तो उसके बाद में हमने इसका मतलब कि थाने में आपकी रिपोर्ट भी होगी। वहाँ रेलवे थाने में हम लोग थाने में पहुँचे, रेलवे गार्ड के सिक्योरिटी थाने में। उनसे हमने पूछा, हमने कहा भाई साहब बताइए, पूरा वृत्तांत बताइए, हुआ कैसे। बोला साहब ये रेलवे ट्रैक पे पड़े हुए थे, हमारे पुलिस वाले कुछ आरपीएफ लेकर के यहाँ पे आई थी। हम लोगों ने इसकी कंडीशन देखी, ये बोलने के लायक नहीं था, एकदम अज्ञान अवस्था में था। हम लोगों ने इसको हॉस्पिटलाइज कर दिया रेलवे की मतलब हॉस्पिटल में, वहाँ इसका ट्रीटमेंट चला है। हमने एक चीज़ बताइए, जिस गाड़ी से ये जा रहा था उस गाड़ी में ऐसी भी और भी कोई वारदातें हुई हैं? बोले इसकी तो हम लोगों ने कभी जांच ही नहीं की। हमने कहा कि भाई आप लोगों को जांच नहीं की, आप लोगों को पता लगाना चाहिए कहीं कुछ ऐसा हुआ हो, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं एकदम नई टाइप की चीज़ें हैं। आज उसी पैकेट से उस आदमी, ये बता रहा है उस आदमी ने खाया बिस्कुट, उसी पैकेट से उसने दूसरा बिस्कुट उसको दिया है। उसके बाद में ये बोल रहा कि मैं अनकॉन्शियस हो गया। तब तक डॉक्टर आ चुका था। इंस्पेक्टर ने उससे पूछा कि डॉक्टर साहब बताइए इससे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया। हम लोग बड़ी गौर से सुन रहे थे। अब उस समय हमारे कलीग ने फर्स्ट स्टेटमेंट इस डॉक्टर को क्या दिया था। वो डॉक्टर ने जब वो फर्स्ट स्टेटमेंट बताया तो उस समय वहाँ के थाना इंचार्ज के इंस्पेक्टर इंचार्ज थे, थाना इंचार्ज, उन्होंने क्या रिएक्शन किया वो मैं आपको कल बताऊंगा। सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।